नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। सबसे पहले सबसे अहम खबर जो है लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान की। आ गई लोकसभा चुनावों की तारीख। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि देश की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग, 13 मई को चौथे फेज की और 20 मई को 5वें फेज की वोटिंग, 25 मई को छठे फेज की और 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग होगी। इन 7 चरणों की वोटिंग के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी उत्तराखंड में एक चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न किए जाएंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और गढ़वाल लोकसभा सीटें हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड समेत देश भर की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग के नतीजे 4 जून को आएंगे। उत्तराखंड में पिछले 2 बार से राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं, कहाँ पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहाँ जहाँ पर जो कमी है ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी ने अनुराधा पौडवाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उस सरकार में शामिल होने जा रही हूँ जिसका सनातन से गहरा संबंध है। अनुराधा पौडवाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की स्थापना के दौरान भजन गाया था। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अनुराधा पौडवाल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। नड्डा ने बीजेपी का पटका पहनकर अनुराधा पौडवाल का स्वागत किया। हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मिलते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू कर दिया धुआंधार प्रचार। दिल्ली से लौटते हुए रोड शो के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह टिकट मिला है, जो हरिद्वार से मौजूदा सांसद है। रावत का कहना है कि हटाया किसी को नहीं गया है, ऐसा परिवर्तन पार्टी में होता रहता है। निशंक को उन्होंने अपना पुराना मित्र बताया। कार्यकर्ताओं में मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके प्रेम को व्यक्त करने के लिए। इस तरह के भारी बल आज उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने कांग्रेस छोड़ दी है। अनुकृति ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेज दिया है। अनुकृति गुसाई ने कहा है कि वो व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस छोड़ रही है। लैंसडौन विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकृति को पार्टी का भविष्य माना जाता था। वो कांग्रेस की युवा और तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाती थी। माना जा रहा है कि अनुकृति जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। अनुकृति से पहले पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार विजयपाल सिंह सजवाण भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने दंगाइयों द्वारा की जाने वाली हिंसा में हुए सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाने के प्रावधान वाले सख्त अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यानी उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश ने अब कानून का रूप ले लिया है। जल्द ही नियमावली तैयार कर इस कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली थी। इस कानून में दावा क्षतिपूर्ति के अलावा दंगों और विरोध प्रदर्शनों में मृत्यु पर न्यूनतम 8 लाख रुपए और घायल होने पर न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना राशि का प्रावधान है। ये सारा पैसा हिंसा करने वालों से वसूला जाएगा। भरी बैठक में जब सीएम धामी को आ गया गुस्सा और उन्होंने फोन पर देहरादून के डीएम की लगा दी क्लास। मामला बिजली के बढ़े हुए बिल से पब्लिक की परेशानी से जुड़ा हुआ था।
सीएम हेल्पलाइन 1905 पर एक उपभोक्ता की कॉल अटेंड करते हुए सीएम धामी ने उसी वक्त दूसरी लाइन पर देहरादून के डीएम से बात की और बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर सख्ती दिखाई। बैठक में शामिल अफसरों ने भी सख्त लहजे में कहा कि जनता की ऐसी समस्याओं का निपटारा फौरन होना चाहिए। मेरे पास कॉल आया था एसडीएम साहब का। हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने बिजली के बिल जो मीटर के साथ चेक मीटर लगवाइएगा और उसके हिसाब से उस आधार पर आपका चेक किया जाएगा कि कितना कंजप्शन आ रहा है आपका बिजली का। इसको जी तत्काल दिखवाइए, बहुत गंभीर बात है। 3 महीने से बताइए बिजली का बिल का इतने ज़्यादा आ रहा है करके शिकायत आई है, 3 महीने में अभी भी निवारण नहीं हुआ है। L2 के स्तर पर ये गड़बड़ी है जी, इनके ऊपर कार्रवाई करिए आप। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जो अब सामने आया है, लेकिन धामी का ये त्वरित एक्शन और उनकी ये सख्ती बताती है कि अपने प्रदेश की जनता की समस्याओं का उन्हें कितना ख्याल है। हल्द्वानी में श्रम विभाग कार्यालय के बाहर हो गया हंगामा। दरअसल दफ्तर के बाद श्रम कार्ड रिन्यूअल के लिए लाभार्थियों की लंबी लंबी कतार लगी थी। लाभार्थी आरोप लगा रहे हैं कि श्रम कार्ड बनाने के लिए व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है। कार्ड बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए 4 से 5 दिन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि व्यवस्थाएं ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को लाइन में लगे लाभार्थी भड़क गए और अधिकारियों का घेराव करना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह गुस्साए लाभार्थियों को शांत कराया। उधर अधिकारी जब भी सब जल्द ठीक करने का दावा कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि कार्यालय की क्षमता से ज्यादा लोग श्रम कार्ड बनवाने आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। समय श्रमिक देख रहे हैं कि यहाँ पे लाभ का वितरण हो रहा है, तो मैक्सिमम श्रमिक जो है उन्हें याद आ चुका है कि हमें अपने कार्ड का नवीनीकरण कराना है, तो इसलिए वो स्वयं इस समय भीड़ लगा रहे हैं और आ रहे हैं। पर हमारे विभाग में जो कर्मचारियों की व्यवस्था है, उनके कार्य करने की क्षमता है, उस अकॉर्डिंग उससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। तो हमारे विभाग ने क्या कर दिया है कि अब टोकन सिस्टम लागू कर दिया कि एक दिन में इतने टोकन बटेंगे, जिनको टोकन मिलेगा उन्हीं का कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा या जो भी लाभ के आवेदन होंगे वो लेंगे। होली से पहले शुरू हो गया है मिलावटखोरी का काला धंधा। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर यूपी रोडवेज की बस से 500 किलो से ज्यादा मिलावटी मावा और पनीर पकड़ा। मिलावटी मावे और पनीर का यह खेप मुरादाबाद से बस में रखवाया गया था। इसे लाया कौन, ये नहीं पता चल पाया। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है कि जैसे ही इसके मालिक का पता चलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर आपको सावधान करती है कि होली के मौके पर मिठाइयां खरीदने से पहले जांच कर लें कि वो नकली या खराब तो नहीं है। अगर मिलावटखोरी की कोई जानकारी आपको मिलती है तो जागरूक नागरिक बनकर प्रशासन को इसकी सूचना भी जरूर दें। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए फिर से कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक मादा टाइगर को ट्रांसलोकेट कर राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में छोड़ा गया है। दरअसल वन मंत्रालय ने टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया, जिसके तहत करीब 3 साल पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नर और 2 मादा टाइगर को ट्रांसलोकेट कर हरिद्वार की मोतीचूर रेंज में छोड़ा गया था। ये प्रयोग सफल रहा और मोतीचूर रेंज में छोड़े गए तीनों टाइगर वहां सुरक्षित हैं। वहीं एक बार फिर मादा टाइगर को ट्रैंक्विलाइज कर मोतीचूर रेंज में रिलीज किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राजाजी टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की न सिर्फ संख्या बढ़ेगी बल्कि इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि देखिए, जिससे यहाँ पर जो आप देखते हैं ये पूरा इलाका हिंदुस्तान में बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें लास्ट ईयर आप देखते हैं कि ये ऋषिकेश से लेकर आगे तक 60 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आया। तो वो टूरिस्ट राजा, क्योंकि इसी से लगा हुआ इलाका है, राजा जी में भी आए और टूरिस्ट को यहाँ पर टूरिस्ट के टर्नआउट बढ़ने से निश्चित रूप से इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ राजा जी भी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में इसकी गणना शुरू होगी। 3 साल पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा 5 टाइगर्स को कॉर्बेट से ट्रांसलोकेट कर मोतीचूर में रिलीज करने की अनुमति मिली थी। पहले चरण में अब तक 4 टाइगर्स को यहां से ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। हल्द्वानी में आयोजित किताब मेले में उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। हल्द्वानी में 2 दिन के किताब कौथिक का आयोजन HN इंटर कॉलेज में किया गया है, जहां उत्तराखंड समेत देश विदेश के जाने माने लेखकों की किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आयोजक हेमपंत का कहना है कि आज के डिजिटल जमाने में लोग जब धीरे धीरे किताबों से दूरियां बना रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को किताबों और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए इस किताब कौथिक का आयोजन किया गया है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
पंत के मुताबिक वो प्रदेश भर में ऐसे किताब मेले का आयोजन पहले भी कर चुके हैं। उसी कड़ी में 8वीं बार किताब मेला हल्द्वानी में लगाया गया है। इस बार मेले में करीब 75,000 किताबों का स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा साइंस की वर्कशॉप भी लगाई गई है। हम लोग पिछले 1-1.25 साल से लगभग किताब कौतिक अभियान को लेकर उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर एक किताब मेलों का आयोजन कर रहे हैं और ये 8वां आयोजन है हमारा। 8वें आयोजन में हल्द्वानी में एक बड़े स्तर पर हम इसको लेके आए हैं। करीब 75,000 किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा साइंस की वर्कशॉप्स हो रही हैं। मैं हेमपंत जी से बहुत सारे किताब कौतिकों के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा एक पहल लगती है बच्चों के मामले में कि लोगों ने जहाँ पर आजकल किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, तो किताबें पढ़ना एक तरह से मेडिटेशन का काम करता है। उसमें हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं। हम किताबों को छूते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारा दिमाग, सब कुछ उसमें काम करता है। तो एक तरह का ये मेडिटेशन है। तो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और इस तरह के मेले किताबों को बहुत प्रमोट करते हैं। शादी के बंधन में बंध गए हैं बॉलीवुड के कपल पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा। शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पुलकित और कृति लंबे समय से डेट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की शादी की रस्में हरियाणा के मानेसर के होटल ITC ग्रैंड भारत पैलेस में हुई। पिंक कलर के लहंगे में कृति काफी खूबसूरत नजर आई। वहीं पुलकित ने ग्रीन शेरवानी पहन रखी थी। पुलकित की शेरवानी भी सुर्खियां लूट रही है क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र देखने को मिला।